अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। शहबाज गिल का एक और झगड़ा हो गया है और ये कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो हुँ। ये कराची लिटरेचर फेस्टिवल की गालिबन बात की जा रही है। बिल्कुल, ये यहाँ पर हुँ, जो कॉमेडियन हैं, जो फोरमैन शो करते थे पहले जी। आज टीवी पर, हुँ, बीएनएन बनाना न्यूज़ नेटवर्क इनका होता हुँ, था, जियो पर जी। नाम बनाया इन लोगों ने अपना, हुँ, अपनी कॉमेडी के प्रोग्राम्स से। खालिद भट्ट, जी। फैसल चौधरी, मुस्तफ़ा चौधरी, हुँ, इनमें वहीद भी शामिल थे, वहीद फिर अलग हो गए इनसे। शफ़ात भी इस जी। टीम का हिस्सा थे, हुँ, शफ़ात भी इससे अलग हो गए। तो ये लोग जो हैं इन्होंने अपना अच्छा खासा नाम बनाया है। नाम बनाया। और कॉमेडी में जो यंग लोग काम कर रहे थे न्यूज़ चैनल्स पर, नए लोग, हुँ, उनमें ये शामिल हैं। इन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया। हाँ, जो इब्तिदा में किया वो आउट ऑफ द बॉक्स था और हुँ, ज़ाहिर है कि वो हमारे यहाँ हुँ, नया भी था। और मिमिक्री, कॉमेडी और मिमिक्री इन्होंने बहुत की। हुँ। जिस तरह शहबाज शरीफ की मिमिक्री ये लोग बहुत करते हैं। इमरान खान की भी। इमरान खान की मिमिक्री बहुत करते हैं। हुँ, इनमें से बाज़ लोगों ने ज़रदारी साहब की बड़ी जी। ठीक-ठाक मिमिक्री की है। आमिर लियाकत हुसैन की तो मौलाना सभी फजलुर मिमिक्री करते हैं। रहमान फजल साहब। रहमान साहब की, मुस्तफ़ा चौधरी खुद मिमिक्री करते हैं, बड़ी अच्छी कर लेते हैं। हुँ, तलत हुसैन साहब की इन्होंने बड़ी मिमिक्री की है, अच्छा, जो एंकर तलत हुसैन है, जी। उनकी। और वो खालिद भट्ट वो जब आज टीवी पर फोरमैन शो होता था, तो वो जी। थे ही तलत हुसैन बने हुए थे। हुँ, तो ये कर रहे थे काम। अब पिछले कुछ अरसे कामरान में खान की भी इन्होंने की कामरान है। खान साहब की भी बहुत हुँ, मिमिक्री की इन्होंने। मुबीन जो है, उन्होंने भी इनके साथ काम किया, मटकू, जी। मुबीन गबोल, तो वो भी। अब पिछले कुछ अरसे में हुआ ये है कि इन लोगों ने जो चीज़ें की हैं, इससे और पहले ज़ाहिर है। इससे पहले कुछ दिन पहले मुस्तफ़ा चौधरी साहब का एक क्लिप वायरल हुआ था और जो कि 10 महीने पुराना क्लिप था। इंतखाबात के दौरान जब शोएब अख्तर साहब के शो का उनका क्लिप था, हुँ। वो इंतखाबात के दौरान वायरल हाँ, हुआ था। वो भी वायरल हुआ और वो उसमें यूथिया का लफ्ज़ हुँ, इस्तेमाल कर रहे थे। कमांडो। कमांडो, इमरानडू कह रहे थे। हुँ, ये इमरानडू ये लेकर आए थे और इन्होंने नियो टीवी पर बैठकर हुँ, वहाँ पर जो ये लोग कहते हैं ना, नून लीग वाले, नशई, नशई, नशई बार-बार, तो इन्होंने उस तरह की बातें कर आके ये हुँ, सब भी किया था। तो और यही लोग कह रहे थे कि इमरान खान जेल जाएगा तो 3 दिन ही नहीं गुजार सकता जेल में, क्योंकि वो नशा करता है। जी। अच्छा, अब हुआ ये कि ताज़ा जो क्लिप है, हुँ, कराची लिटरेचर फेस्टिवल। लिटरेचर फेस्टिवल, लिटरेरी फेस्टिवल, तो उसमें इन्होंने बात की। हुँ, और बात करते हुए ये लोग बात कर रहे थे अलीमा खान साहिबा की, जी। बुशरा बीबी की। हलीमा को हलीमा कहकर बुलाते अलीमा को हलीमा कह रहे थे और कह रहे थे कि जहेज़ का सारा सामान मिल गया, हैं। हुँ, बैंगन, ये वो मुख्तलिफ़ चीज़ें। हुँ, अब गैर सियासी खातून जो है, उनको बख्श देना चाहिए, हुँ, ठीक है? जब तज़किरा बंदा नहीं खुद करना चाहिए। खुद पब्लिक लाइफ़ में है ना, तो वो पब्लिक लाइफ़ में हो तो वो अपने ऊपर हीट बर्दाश्त करने के लिए, क्रिटिसिज़्म बर्दाश्त करने के लिए, हुँ, लोगों का सटायर बर्दाश्त करने के लिए, उनकी कॉमेडी बर्दाश्त अवेलेबल करने के होता लिए है। अवेलेबल होता है हुँ, कि ठीक है, कर लें। लेकिन अगर आप गैर सियासी खातून पे कर रहे होंगे तो फिर ये नामुनासिब बात है। हुँ, इमरान खान के मुखालिफिन ने किया यही कि वो बुशरा बीबी को सबसे ज़्यादा हिट करते हैं, सही है। ठीक है? और ये पहले से हो रहा था, ये जमायमा के केस में भी हुआ था। हुँ, तो इन्होंने ये बातें ये की। रेहाम खान साहिबा के केस में भी हुआ। इन्होंने ये बातें की सब की सब। और उसके बाद जो है वो शहबाज गिल साहब ने हुँ, इनको ट्विटर पे आके जवाब दिया कि गालिबन जो आजकल बेगैरती का नाम लिटरेचर फेस्टिवल रखा हुआ है। ये शहबाज गिल साहब ने इनको जवाब हुँ, दिया। इनकी जो वीडियो वायरल है, हुँ। उस वीडियो के और ऊपर। शहबाज गिल साहब ने एक और ट्वीट भी किया कि हैरत की बात यह है कि एक औरत पर हमले किए जा रहे हैं और अंबर शमसी साहिबा के दांत निकल रहे हैं। अंबर शमसी साहिबा, आपको हंसी किस चीज़ पर आ रही है? ठीक। अच्छा, ये एक अदद शहबाज गिल साहब का नुक्ता देखिए, था, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का हंसी भी का है। अगर ताल्लुक है ना, वो मेरा ख्याल है फ्लो में निकल ही जाती है। आप स्पॉन्टेनियस है। हुँ, आप कह रही हैं बर्जस्ता है। बिल्कुल अच्छा, तो बर्जस्ता भी हो तो फिर उसके बाद आप उसकी वज़ाहत वज़ाहत करते हैं। करते हैं। वज़ाहत करते हैं, ठीक हुँ, है। तो शहबाज गिल साहब ने ये एतराज़ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये ठीक है। एतराज़ कर रहे हैं। इनको जवाब दिया मुस्तफ़ा चौधरी ने। हुँ। और मुस्तफ़ा चौधरी ने इनको क्या जवाब दिया? बिल्कुल, सिर्फ़ उसमें एक ही नाम का इज़ाफ़ा है और आजकल कंजर का नाम शहबाज गिल रखा हुआ है। यानी वो कहते बेगैरती का नाम लिटरेरी फेस्टिवल रखा हुआ है, हुँ, उन्होंने कह दिया कंजर का नाम शहबाज गिल रखा जी। हुआ है। अच्छा, ये ट्विटर पे हो रही है। हुँ, अब बर्दाश्त की भी बात है ना, और ये कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सही सकते। है। अगर ये इमरान खान के खिलाफ हो रहा था ना, तो फिर उसमें तब अगेन आप लिमिट्स की बात करते हैं कि कहाँ तक आज़ादी है। ठीक है। और इमरान खान पे किया जा सकता है, इस पे तो कोई इनकार नहीं कर रहा था। हुँ, लेकिन ये जो है ज़ुमानी जंग है। खातून पे,
खवातीन पे। क्या कुलसूम नवाज साहिबा पे हम्म, आपने कॉमेडी सुनी? नहीं, नहीं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे आपने सुनी? बिल्कुल। कुलसूम नवाज साहिबा पे नहीं सुनी, क्योंकि कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं हम्म, वो पॉलिटिकल लाइफ में बहुत थोड़ी इन्वॉल्व थी। लिमिटेड थी। जब वो मुशर्रफ वाला मार्शल लॉ लगा था तब आई थी, वो एक्टिव हुई थी, वरना वो वो इवेंट्स के मौके पे थी। वरना वो पॉलिटिक्स में नहीं थी, हम्म, तो उन पे नहीं हुआ। ठीक है। आ, अनवर मकसूद साहब ने एक चीज की थी। हम्म, अनवर मकसूद साहब, जिस तरह ये वासे, मुस्तफ़ा, खालिद भट्ट, ये लोग इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अनवर मकसूद साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया, अक्सर बनाया। तो उन्होंने कुछ अर्सा पहले जो है एक बात की थी क्यों निकाला के हवाले से। 25 दिसंबर मियां नवाज शरीफ साहब का यौम पैदाइश 25 दिसंबर है, कायद-ए-आज़म का भी है, क्रिसमस भी है। लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो ना वो घड़ लिया था बाद में, कि इतना बड़ा दिन है तो वो कायद-ए-आज़म से मियां साहब ने घड़ लिया। लोग कहते हैं गलत है और इसके हवाले से मुख्तलिफ सबूत पेश करते हैं, मुझे उन सबूतों में नहीं जाना। अनवर मकसूद साहब ने जो बात की ना वो बड़ी नामुनासिब बात थी कि उस रोज मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि क्यों नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, यानी काश उस दिन कह देते मुझे क्यों निकाला। लेकिन इससे बेहतर कॉमेडी हो सकती थी इस अब इसके बजाय। ये जो बात कर रहे हैं आप, ये एक मरहुमा है, एक बहुत बड़े, आप एक खातून को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, एक बहुत बड़े आदमी की मिसोजिनिस्ट अप्रोच है ये, और ये अनवर मकसूद साहब की मिसोजिनिस्ट अप्रोच है। तो बात ये कि जितना बड़ा आदमी है जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है, उतनी बड़ी। तो अनवर मकसूद साहब अगर ये कर रहे हैं तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है, हम भी जब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अनवर मकसूद साहब को उनके स्टैचर की वजह से, उनकी शख्सियत की वजह से हमें ये लाइसेंस दे सकते हैं हम, या ये लाइसेंस देने में आसानी है कि चलो यार इतना बड़ा आदमी है, इस बात का लाइसेंस आप कैसे दे सकते हैं कि कह रहा है कि चलो यार इतना बड़ा आदमी है तो वो अगर कर गया है तो लाइसेंस दे दो। लेकिन जितना बड़ा आदमी है जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है, तो अनवर मकसूद साहब को जिम्मेदार ज्यादा होना चाहिए। वो रैंक किए जाएंगे अपनी बात पर। आप तवक्को रखेंगे मुस्तफ़ा चौधरी से, खालिद भट्ट से, फैसल चौधरी से, ठीक है ना, जितनी तवक्को रखेंगे अनवर मकसूद साहब से, आप जिम्मेदारी की तवक्को उससे ज्यादा रखेंगे। तो एक तो ये पॉइंट है, अनवर मकसूद साहब को भी नहीं करना चाहिए था। और ये जो खालिद भट्ट ने, मुस्तफ़ा चौधरी ने, फैसल चौधरी ने जो किया है कि इमरान कर दिया, यूथिया कर दिया, खवातीन पे बात कर दी, इन्होंने भी इंतहाई नामुनासिब किया, नहीं करना चाहिए था। अनवर मकसूद साहब को भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन अनवर मकसूद साहब की तरफ से ये वाला काम जिम्मेदारी का मुजाहिरा है ना। तब तक तो ठीक जा रहा था ना, जब ये कह रहे थे, उनसे एक बात पूछी गई कि आप गालियां देते हैं, जवाब में मुस्तफ़ा चौधरी साहब से पूछा गया सवाल, तो उन्होंने कहा मैं दे देता हूं। और मुस्तफ़ा चौधरी साहब ने कहा ये जो करीम वाला लड़का है ना, ये हर जगह बैठा हुआ है, तो इस पर सब मुस्कुराए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये बात की कि बैंगन और उसके बाद अलीमा बाजी का ये जो जहेज सारा सामान बांट दिया गया, और उसके बाद जो उनकी सिलाई मशीन है उनसे उनको रैप करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को दिया गया कि साहब आपको वोट मिल गए, तो नामुनासिब था, नामुनासिब है। मैं मुस्तफ़ा चौधरी से तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता। अनवर मकसूद साहब तो शायद मैं एक्सपेक्ट कर लूँ कि वो कोई चीज़ कर जाएंगे, बिलो द बेल्ट कर जाएंगे, तो कभी उस पर रुजू भी कर लेंगे, मुआफ़ी भी मांग लेंगे। मुस्तफ़ा चौधरी से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो कभी ये करेंगे। जब एक सियासी जमात एक अपना नैरेटिव बनाए और उसके बाद फिर जो मिजाज निगार हैं वो उसको फॉलो करना शुरू कर दे, तो वो तो उसका फिर माउथ पीस हो गया ना। देखिए बात ये है कि ये चीज़ें ना आपको प्रोजेक्शन देती हैं, ठीक है, आपको थोड़ी सी कवरेज ही मिल रही होती है, तो इस लिहाज से तो अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन जब आप ज़्यादा कर जाते हैं तो लोग रिएक्ट करते हैं। शहबाज गिल ने रिएक्ट किया है। शहबाज गिल के रिएक्शन पे मुस्तफ़ा को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जो आपने किया है वो कर दिया, उस पर रिएक्शन आ गया। आप मौजू पर राय दें, राय पर राय ना दें, उस पर रिएक्शन आ गया। आपने भी कर दिया, उन्होंने भी कर दिया, दैट्स इट। अब आप उसके बाद उस पर फिर दोबारा जवाब देंगे, फिर आप उसी जबान का इंतखाब करेंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। आप जो कर गए थे वो आपको शायद कॉमेडी का लाइसेंस देते हुए लोगों ने कर लिया कि जी आप कर गए थे, लेकिन वो तो जुबानी जुमले थे वैसे, ठीक है ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना वो गलत था, लेकिन चलें अगर किसी ने लाइसेंस दिया तो दे दिया। अब ये जो आप कर रहे हैं गालम गलोच, डिफेंड कर रहे हैं उसको, ठीक है, ये तो गलत तरीका है, तो ये नहीं करना चाहिए था इनको। अनवर मकसूद साहब को भी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मगर ये हमारे यहाँ हो रहा है, और मुस्लिम लीग नून वाले अनवर मकसूद साहब को बड़ी बुरी तरह से रगेदते हैं जब वो करते हैं। अनवर मकसूद साहब तो कभी भी इस तरह से जवाब नहीं देते, वो आते हैं अपना रिटन पीस पढ़ते हैं, और बात ये ना कि अनवर मकसूद साहब जवाब नहीं दे सकते,
दे सकते हैं ना, लेकिन नहीं देते ना। हम्म, तो आपको पता होता है कि आप किस लेवल तक आ सकते हैं। हम्म, और अगर आप कभी भी आपने इमरान खान को जवाब देते हुए देखा, नहीं, जो आयशा गुलाली ने कर दिया, रेहाम ने कर दिया, बाकियों ने कर दिया, जो होता रहता है, नहीं। इमरान खान उस मुहिम पे जवाब नहीं देता। बंदा अपना स्टैंडर्ड देखता है, उसके बाद देखता है कि और जब आप जवाब देंगे ना तो आप दूसरे के लेवल पर आ जाएंगे नीचे, हम्म, तो आप जवाब नहीं देते। तो आपने, अगर इन लोगों को लगता है कि इन्होंने कॉमेडी की थी हम्म, तो कर दी थी। आप अपने जवाब से दूसरे की वैल्यू बढ़ा देंगे। हाँ, नहीं, इन्हें इन्हें लगता है ना इन्होंने कॉमेडी की थी तो कर दी थी, खत्म हो गया था इनका काम। सही है। तो अब उसके बाद इस Justify लड़ाई में करना। पढ़ना, इसको और लड़ाई में पढ़ के इसको जवाब देना गलत तरीका है। आप कॉमेडियन हैं, आप कॉमेडी करें, आप ये वाला काम ना करें। ये इन्होंने ठीक नहीं किया। अनवर मकसूद साहब अगेन नहीं करना चाहिए था। अनवर मकसूद वो साहब, वाली बात तो जुबानी थी, नहीं करना हाँ, चाहिए। नहीं करनी चाहिए थी। हम्म, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ हुआ है। हम्म, अनवर मकसूद साहब ने खवातीन, उन्होंने भी इन्वॉल्व कर लिया था, और सियासतदानों को भी बर्दाश्त इस हवाले से तो रखनी चाहिए कि यार अब आप पब्लिक लाइफ में हैं, हम्म, आपकी लाइफ, आपकी तमाम चीज़ें वो डिस्कस होंगी। हाँ, अगर खवातीन के हवाले से बात होगी तो फिर आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिर आप एक रेडार में तो आ जाते हैं ना कि आप किस जमात पर ज्यादा तनकीद कर रहे हैं मुस्तफा चौधरी साहब के मामले में। हाँ, बिल्कुल है। और अनवर मकसूद साहब ने जो एक जुमला कहा था कि इमरान की लड़ाई जिना से बड़ी है क्योंकि गोरे बेगैरत नहीं थे, हम्म, ये जो जुमला था, तो इमरान खान के मुखालिफिन को अनवर मकसूद साहब ने बेगैरत कह दिया। लोग कहते हैं जी अनवर मकसूद साहब बहुत आगे निकल गए। हम्म, मैं कहता हूँ यार ये जो इद्दत की मुद्दत वाला केस है, बाकी चीज़ें हैं और तमाम चीज़ें निकाल के ले आए, बुक लॉन्चिंग, और ये जो हरकतें की गई हैं, अगर आप इनको देखें तो अनवर मकसूद साहब इस जगह तो कम से कम दुरुस्त है। दुरुस्त हैं। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दी, अल्लाह हाफिज़।